वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 8 का हम चैप्टर नंबर 6 ले रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स देखेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ टर्म्स जो है हमें जानने होंगे कि क्या है। इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले पहले हमने इसके तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू क्या कहते हैं? अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो आपने देखा, अ सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे कहते हैं? ऐसी वो वैल्यू जो बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगी, तो हम क्या बोलते हैं? उसे कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सच एज 7 3 -2 1/2 2/3, ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू है। अगर 2 तो 2 ही है वैल्यू, ऐसे तो नहीं 2 को हम 3 पढ़ सकते हैं। 2 तो 2 ही रहेगा, 7 है तो 7 है, -2 है तो -2 ही कहलाएगा। अब इसी तरीके से हम देखते हैं वेरिएबल क्या है। अ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। ऐसी ऐसा सिंबल जिसके अंदर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी बहुत सारी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि हम एक्स वाई जेड, हम जब इसे एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो एक्स की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, सो मैनी वैल्यूज ऐसी वाई की, जेड की। तो ऐसे सिंबल इस्तेमाल यूज किए जाए न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पर, जिनकी बहुत सारी वैल्यूज लिए हो सकती है, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ये मे भी 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। अब देखेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स और लिटरल्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे क्या है, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट वैल्यू का, वेरिएबल वैल्यू का, और किसकी हेल्प से? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से। तो जब वो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो वो स्टेटमेंट तैयार होता है, तो हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं, ये एक तरीके से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। क्या लिखी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है। ठीक है, 3x + 5yz - 2, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू भी है, वेरिएबल वैल्यू भी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, तो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अभी इसी के अंदर क्या आता है? टर्म्स होते हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अंदर टर्म्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? द वेरियस पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स होते हैं, जो विभिन्न पार्ट होते हैं, जो हिस्से होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। द टर्म्स, द वेरियस पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो जो पार्ट्स होते हैं उसके एक्सप्रेशन के, वो किससे सेपरेट होते हैं? प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। अब एग्जांपल दिया है आपको, 3x प्लस, ये एक टर्म हो गया। क्या हो गया? ये एक टर्म हो गया। ठीक है, एक टर्म ये हो गया। 5yz, ये एक टर्म हो गया। -2 जो है ये एक टर्म हो गया। इसमें क्या है? कितने टर्म्स हैं? तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। 3x एक टर्म है, 5yz ये एक टर्म है, और 2 जो है एक अलग टर्म है। ठीक है, तो आपने देखा इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, जो एक्सप्रेशन के अंदर जो प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो रहे हैं, तो उन्हें, उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। अब इसी तरीके से जो टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स होते हैं, उन्हें देखेंगे हम। अब देखेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होता है, इसे समझ रहे हैं। मैंने उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, आपको कुछ एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ इसके अंदर क्या है। जैसे कि आपको लिखा है, एक एक्सप्रेशन लिखी है, एक टर्म लिखा हुआ है, 2x² 5/2x² - 3x²। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, लाइक टर्म के अंदर क्या होता है, हम लाइक और अनलाइक जो टर्म जो डिसाइड करते हैं, किस बेस पे करते हैं? कि वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए और उसका एक्सपोनेंट भी हमारा सेम होना चाहिए। तो आपने देखा, हम किस चीज पे डिसाइड करते हैं? कि वेरिएबल और उसके एक्सपोनेंट पे। तो लाइक टर्म उन्हें कहते हैं जिनका वेरिएबल भी सेम हो और क्या कहते हैं? उसके एक्सपोनेंट भी सेम हो। तो ऐसे उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन टर्म्स को लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे फॉर एग्जांपल 2x², यहाँ पर जो है x, देखें x है, x की एक्सपोनेंट कितनी है? 2, 5/2 x²।
एक्स है, वेरिएबल सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पर देखिए -3x², इसके अंदर x वेरिएबल है और एक्सपोनेंट कितनी है 2, तो हम क्या देख कह सकते हैं कि ये तीनों जो टर्म है ये क्या है, लाइक टर्म है। शर्त क्या है इसके अंदर, क्या जो कंडीशन होती है कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसकी एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसकी एक्सपोनेंट भी सेम होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। तो ये तीनों क्या है, लाइक टर्म्स है। हाँ, इस कांस्टेंट जो इसका सफिशिएंट जो लगा हुआ है, ठीक है, इसका सॉरी कॉफिशिएंट जो लगा हुआ है, इसका जो कॉफिशिएंट है, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमें इसको नहीं है, ये कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है माइनस में, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5.2 है, या -3 है। जो ये न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है, इसकी बेस पर हमें डिसाइड नहीं करना है। हमें किस बेस पर डिसाइड करना है, वेरिएबल सेम हो और उसकी एक्सपोनेंट भी सेम हो। तो जब दोनों चीज सेम होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये लाइक टर्म्स हैं। अभी इस तरीके से अनलाइक टर्म्स देखेंगे। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे कि 2x रेस टू द पावर 2, सेकंड दिया रखा है 5/2x रेस टू द पावर 4, थर्ड क्या है -3x रेस टू द पावर 6। आपने देखा वेरिएबल तो सेम है बट एक्सपोनेंट जो है उनकी डिफरेंट है। यहाँ पर 2 है, इस टर्म में देखेंगे 4 है और यहाँ क्या है 6 है। तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। क्योंकि लाइक टर्म्स की कंडीशन क्या है कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और क्या कहते हैं, उसकी एक्सपोनेंट भी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ तो वेरिएबल तो सेम है बट एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो ये क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। देखेंगे पॉलिनोमियल्स। An algebraic expression with one or more terms is called a polynomial. Polynomial किसे कहते हैं, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर, ऐसी algebraic expression जिसमें one or more जो है एक से ज्यादा टर्म्स हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल वन या मोर देन वन टर्म्स होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब कुछ पॉलिनोमियल आपको दिया गया एग्जांपल, x³ + 3x² + 7x + 9, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और इसके अंदर जो वेरिएबल है, वन वेरिएबल यूज हुआ गया है, तो इसके अंदर वन वेरिएबल वाली क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये क्या, 1/3x³ + 1/2y³ + 9, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। मगर यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल्स यूज हुए x एंड y, तो ये क्या है, 2 वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल हुई। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है, थर्ड देखेंगे, 9 + 7x रेज़ टू द पावर 1/3 + 5x², ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमारी एक्सपोनेंट जो होती है क्या है, नॉन नेगेटिव है ये, तो इसलिए जो है ये 1/3 जो एक्सपोनेंट आई है x की, इसकी वजह से ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है, क्योंकि 1/3 जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन नेगेटिव, जो x की जो पावर है ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो इसलिए जो है ये जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो x की एक्सपोनेंट है वो क्या है, 1/3 है और वो क्या है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। अब यहाँ क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। मोनोमियल, फर्स्ट टाइप है इसका मोनोमियल। मोनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं जिसके अंदर ओनली वन टर्म हो, क्या हो, एक ही टर्म हो। जैसे कि एग्जांपल 3xyz, ये क्या है, सिंगल टर्म है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल कहते हैं। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, जिसके अंदर एक ही टर्म हो। ये क्यों, कंप्लीट एक टर्म है, 3xyz, 3 × x y × y × z, ये पूरा एक टर्म बनता है, तो हम इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल कहते हैं। मतलब सिंगल टर्म है तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। सेकंड देखें, बायनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म्स होते हैं। एग्जांपल 2x + 7, क्या 2x एक टर्म है प्लस 7 एक टर्म है, तो आपने देखा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। थर्ड वन क्या देखते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है, 3 टर्म्स, एग्जांपल 3xy + 5z - 4। तो आपने यहाँ देखा, मैंने पहले बताया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होते हैं प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, प्लस और माइनस से सेपरेट हो। तो आपने यहाँ फर्स्ट देखा 3xy है, सेकंड y 5z है और -4 है। तो ये देखा, इसमें 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम एक्सरसाइज 6.1 लेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी बुक के अंदर आपको हमने बता भी दिया है, इसकी डेफिनेशन वगैरह दे भी दी है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 88 पर है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 हम उसे नहीं करा रहे, उसे आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, what is the main difference between expression and polynomial, what do you mean by the degree of polynomial, give suitable example। ये आपको ये आंसर जो है इसका क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 88 पर, इस एक्सरसाइज से पहले जो है जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसी के पेज नंबर 88 पर आप देखेंगे। पेज नंबर 88 पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिल जाएगा। हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो के अंदर। देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। आपको बताना है ये आपको जो एक्सप्रेशन दी गई है तो इसके अंदर कौन सी एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। तो आप देखेंगे फर्स्ट जो है 7x² - 5x - 2, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 4x² - 3x + 2, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब थर्ड वन देखेंगे 9x⁻²/3 - 3x + 4। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो है जो x की जो पावर है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो इसलिए क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इसलिए जो है ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमारी जो एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, और यहाँ पर जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर क्या है 5/3 और फिर क्या है 5/3x³ + 7x + 16। ये जो हमारी एक्सप्रेशन जो है आप देखेंगे पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x⁻³ x⁻1 है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर ना हो एक्सपोनेंट जो है, तो हमारी ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो गया है। हमारी एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल की नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि हमारी एक्सपोनेंट जो होती है वेरिएबल की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो तो इसके अंदर हमने थर्ड में देखा कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नहीं लिखा है, बुक से आपको रीडिंग करता हूँ इसकी। आप देखिए, इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपको इसके अंदर से जो आपको ये एक्सप्रेशंस दी गई हैं इसके अंदर आपको बताना है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल। कौन कौन से एक्सप्रेशन जो है मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल है और कौन सी ट्राइनोमियल है। तो आपको पता है जब सिंगल टर्म होगा तो कौन सी एक्सप्रेशन होगी, मोनोमियल। तो फर्स्ट आपकी क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सिंगल टर्म है तो इसके अंदर मोनोमियल है। सेकंड क्या है, x⁻² + 2 2x। तो यहाँ पर देखा आपने प्लस से सेपरेट हो रहे दो टर्म, तो ये कौन सी हो गई, 2 है, तो इसमें बाइनोमियल, बाई के मानी 2 है, बाइनोमियल। मोनो के माने क्या होते हैं, 1, बाई के माने होते हैं 2। अब यहाँ देखें x⁻6 - 5/3 x⁻3 + 6, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, क्योंकि आपको पहले बताया था जो टर्म्स होंगे सेपरेट होंगे, माइनस और प्लस से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है, तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 4 7 - 3x। यहाँ पर भी क्या है, 2 टर्म्स है, तो ये क्या होगी, बाइनोमियल हो गई। थर्ड और फिफ्थ है कि आपका जो पार्ट है आपका एक्सप्रेशन जो है 7x⁻7 - 6x⁻6 + 5x⁻2। तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, तो ये क्या हो गई, ट्राइनोमियल हो गई, ट्राइनोमियल। ठीक है, और सिक्स पार्ट है इसका 7x⁻6, ये सिंगल एक्स टर्म है, तो इसे हम कैसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल कहेंगे,
तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो भी एक्सप्रेशन दी जाती है उसके अंदर किस वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर 5 + 3x जो है इसके अंदर कितनी वेरिएबल की वैल्यू एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी, हाईएस्ट वेरिएबल की एक्सपोनेंट कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई, 1 हो गई। बस याद है, आपको क्या ध्यान रखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट आपको देखनी है, वही जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब यहाँ पर सेकंड में देखेंगे 3 है, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, जब वेरिएबल नहीं है तो कोई एक्सपोनेंट भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगी, वेरिएबल के जो है हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है, 0 है। ठीक है, सेकंड के अंदर क्या हो गया हमारी, 0। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखेंगे आपका क्या है, 2x + 3 - 5 2। अब यहाँ पर हाईएस्ट वेरिएबल की एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या है, 2 है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको, फिफ्थ पार्ट के अंदर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ध्यान से देखना है इसे। इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू x⁻³ ब्रैकेट में 2 + 3x, ये क्योंकि अभी एक्सप्रेशन जो है जब इसकी x⁻³ की मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर, तो इसकी एक्सपोनेंट जो होगी इसके अंदर हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगी 4 होगी, क्योंकि x⁻³ की 2 में होगी तो x⁻² हो जाएगा। फिर हम x⁻³ की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁻4 हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें इसकी पहले, क्योंकि ब्रैकेट के बाद जो नंबर होता है उसके अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होती है, तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो x⁻³ की 2 पे मल्टीप्लाई होगी तो 2x⁻³ हो जाएगा, प्लस x⁻³ की 3x में मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की, तो कितना होगा, क्योंकि इसके आगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है, इसके आगे 3 है, तो 3 बन गया 3। अब x⁻³ और x⁻1 है, जब वेरिएबल सेम और मल्टीप्लाई हो रही तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, इसकी 3 है और इसकी 1 है, तो कितना है, x⁻4। तो इस तरीके से इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी, क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है आपको, क्या लिखनी है, हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है, तो क्या होगी, 4 होगी। कितनी होगी इसकी, 4। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि हमने इसे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट लिखता कि इसकी, अगर मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ही बता देता कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 4 है, तो आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इस x⁻³ की मल्टीप्लाई करके जो इसका प्रोडक्ट आया जब हमने लिखा तो हमें ये एक्सप्रेशन मिली। तो इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 4 है। तो आपके क्लियर हो गया कि हाँ भी जो वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है वही क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको एक्सप्रेशन दी गई है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट से लोवेस्ट एक्सपोनेंट की तरफ आपको इसे अरेंज करना है। तो इसके अंदर हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 5x⁴। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते से क्या है, हाईएस्ट वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ लिखना है, लोवेस्ट वैल्यू की तरफ लिखना है। तो हमने सबसे पहले इसमें एक्सपोनेंट क्या है, इसमें 4 है, तो हमने यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू क्या देखनी है, वेरिएबल की एक्सपोनेंट देखनी है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी एक्सपोनेंट की, उसी को हम फर्स्ट लेंगे, जो हमारा x⁻4 है, तो 5x⁻4 पहला आ गया हमारा। फिर इसके बाद एक्सपोनेंट जो इससे छोटी है, एक्सपोनेंट 3, तो प्लस है, क्योंकि ये 7 प्लस का, तो प्लस 7x⁻3। अब इसके बाद जो है 3 के बाद जो एक्सपोनेंट है क्या है, 2 है, तो प्लस 5x⁻2। अब 2 के बाद क्या है हमारा, क्या है, -9x, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल की, 1, तो -9x। अब इसके बाद जो है ऐसा कौन सा नंबर बचा है जिसके अंदर वेरिएबल 0 होगी, क्या है, -9, क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपने क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू की। यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ क्या है, 0 है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन इसके बाकी पार्ट आप करेंगे।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। इसके अंदर क्या देखेंगे, -6 + 4x + 2x क्यूब -x²। तो आपने इसमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब लोवेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ आप इसे लिखेंगे। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसके अंदर हम एक्सपोनेंट की बेस पर ही हम आप इसे लोवेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ लिखेंगे। सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, -6 है, ये तो है। इसके अंदर एक्सपोनेंट की पावर क्या है, 0 है। फिर इसके बाद क्या है, आप देखेंगे 0 से बड़ी क्या होती है, 1। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सपोनेंट 1 किसकी, इसकी है, 4x + 4x, सही है। फिर इसके बाद 4x से ऊपर देखेंगे जो बड़ा है वो क्या होगी, एक्सपोनेंट कितनी है, x⁻² - x⁻²। फिर इससे बड़ा क्या है, आपने देखेंगे +2x⁻3 2x⁻3। तो आपने देखा हमने एक्सपोनेंट की बेस पर जो है हम इसे आपने क्या करा है, अरेंज करा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर एक्सपोनेंट 0 है, यहाँ एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ एक्सपोनेंट 3 है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा। इस तरीके से आज की वीडियो हमने इतना ही लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, जो हम इस चैप्टर की जो बाकी एक्सरसाइज हैं 6.2 और 6.3, इसके अंदर जो पार्ट लेंगे, जैसे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरीके से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट मतलब उसका देखेंगे हम। उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो देखेंगे सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे हम। उसमें से कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो इस एक्सरसाइज जो हमने जहाँ तक कराई है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चन जो इसके रिमेनिंग पार्ट रह जाते हैं, जो हमने क्वेश्चन कराए, जो हमने कराए उसी के ही रिमेनिंग पार्ट आपको करने हैं। थैंक यू।